नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 69-70 के आसपास इन्होंने बताया। इनको अपनी एग्जैक्ट एज नहीं पता थी। इनके सवाल थे कि इनका पिछले 27-30 साल से एक झगड़ा चल रहा है किसी प्लॉट के ऊपर, तो वो कब सुलझेगा। बाकी इन्होंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बताई कि घर में सब बीमार रहते हैं और कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। देखिए इनके जीवन में जो भी चीज़ें घट रही हैं वो मुझे सारी इनके हाथ पर दिख रही हैं, तो सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखा जाएगा शुक्र पर्वत। देखिए हाथ में, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ वीडियो में, हाथ में जो भी सीधी और एवं खड़ी रेखाएं होती हैं वह सारी अच्छी होती हैं। हाथ में कहीं भी देख लीजिएगा, जैसे कि इनके हाथ में यहाँ पर देखें बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये सारी जीवन में पॉजिटिव परिणाम देती हैं। उंगलियों पर देखिए कितनी सारी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, छोटी छोटी सी, ये सारी पॉजिटिव परिणाम देंगी आपको। और जितनी भी आड़ी रेखा होती हैं इस प्रकार से, वे सारे नेगेटिव परिणाम देती हैं, अशुभ परिणाम देती हैं, जीवन में समस्या, दिक्कत, परेशानी लेकर आती हैं। अगर आपके हाथ के शुक्रदेव की स्थिति देखी जाए तो कितनी सारी आड़ी रेखाएं हैं जो कि आपके शुक्रदेव की स्थिति को अति विकृत बना रही हैं। आपके शुक्रदेव की स्थिति थोड़ी खराब है, और जब शुक्रदेव पर इस प्रकार की समस्या आ जाए, जब इतनी सारी आड़ी रेखाएं आ जाएं, जाल बन जाए, तो क्या होता है। सबसे पहले जो हाथ में शुक्र देव होते हैं वह व्यक्ति की परिवार को दिखाते हैं, व्यक्ति के जीवन में आने वाली लग्जरी को दर्शाते हैं, व्यक्ति के जीवन में आने वाली सुख सुविधाओं की चीज़ों को दर्शाते हैं। सबसे पहले परिवार में समस्या रहती है। दूसरा, कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, एक काम नया करने चलते तो उसमें 100 अड़चनें पहले आ जाती हैं, जो कि आपने मुझे पहले ही इंडिकेट कर दिया था। ये चीज़ आपके हाथ में है। दूसरा, लग्जरीज को पाने के लिए, सुख सुविधाओं की चीज़ों को पाने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये व्यक्ति के जीवन में बहुत थोड़ी दिक्कत रहती है। और अगर आप देखेंगे, ये आपके हाथ का चंद्र पर्वत है और चंद्र की स्थिति भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही है। इस पर भी बहुत सारी ये आड़ी रेखाएं हैं। जब चंद्र की इस प्रकार की स्थिति होती है तो जो चंद्रदेव होते हैं वो व्यक्ति की मन की शांति के कारक होते हैं। व्यक्ति के मन में चंचलता कितनी है, स्वभाव कैसा है, इस चीज़ के कारक चंद्रदेव माने गए हैं। तो जब चंद्रदेव पे इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति का मन बहुत अशांत रहता है। इवन आप इस बुढ़ापे वाली स्टेज में भी बड़े बेचैन रहते हैं, मन आपका शांत रहता है। खाली बैठते तो दिमाग में समस्या चलती है। जैसा कि आपने मुझे बताया था, आपके साथ हर चीज़ बुरी हो रही है, कोई भी आपको पॉजिटिव परिणाम नहीं दिख रहे हैं, जो कि आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है, जो कि मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि आपके हाथ में किस प्रकार किस चीज़ की समस्या आ रही है। तो देखिए, चंद्रदेव की आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, मन की शांति आपको मिलेगी, मन में चंचलता आएगी, स्वभाव में शीतलता आएगी। और जिस प्रकार की आपकी रेखाएं हैं, तो आपके मन में, तो आप जब भी खाली बैठते होंगे तो किसी न किसी बात की टेंशन लेते होंगे। व्यक्ति के दिमाग में टेंशन हमेशा चलती रहती है किसी न किसी बात की। और देखिए, ये जो रेखाएं मंगल की तरफ से भी आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। जब मंगल और चंद्र के बीच में इस प्रकार की रेखा होती हैं तो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। आपने बताया कि आपका केस चल रहा है, ये रेखा आपकी कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रही है। और देखिए, जब देखिए हाथ की रेखाओं में ये चीज़ होती है कि हाथ की रेखा हमेशा बदलती रहती है। कर्मों के, व्यक्ति के कर्मों के अनुसार हाथ की रेखा बदल जाती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपके हाथ की अब फ़ोटो खींच लीजिएगा और 3 से 4 साल बाद अपने हाथ की दूसरी फ़ोटो खींच लेना। आप, आपको रेखाओं में बदलाव दिख जाएगा, नई नई रेखा आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएंगी, कुछ रेखा बदल जाएंगी, कुछ रेखा मिट जाएंगी। तो ये क्या होता है, देखिए, अब मुझे पता नहीं आप कौन से धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कहा जाता है कि व्यक्ति जिस तरह का कर्म करेगा, जिस तरह का आप कर्म करेंगे, उस हिसाब से आपकी रेखा बदल जाएंगी। अच्छे कर्म करोगे, रेखा अच्छी हो जाएंगी, बुरे कर्म करोगे, रेखा बुरी हो जाएंगी। तो यही लॉजिक लगता है हर चीज़ में। कर्म हमेशा प्रधान रहा है, सबसे प्रधान कर्म ही रहा है। प्रधान कर्म ही भाग्य का सूचक होता है, कर्म ही भाग्य का विधाता होता है। कर्म अच्छा करोगे भाग्य अच्छा रहेगा, कर्म बुरा करोगे भाग्य बुरा रहेगा। तो अभी हाथ में केस जीतने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आगे अच्छा कर्म करते जाइए, भगवान पर विश्वास रखिए, आपके हाथ में केस जीतने की जो रेखा है वह डेवलप होनी स्टार्ट होंगी। लेकिन फिलहाल रेखाओं को देखते हुए लगता है कि आपको ये केस जो भी है, आपके जीवन में झगड़ा चला है, थोड़ा लंबा जाएगा और आपको बाद में कहीं समय बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये जब रेखा हाथ में होती है
तो व्यक्ति को अपने पिता की ओर से, अपने भाइयों की ओर से, अपने जीजा की ओर से, अपने फूफा की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इनमें से किसी एक से आर्थिक नुकसान का सामना आपको करना पड़ा होगा। अब आते हैं आपके अंदरूनी मंगल पर। आप खुद देख लें, आपके अंदरूनी मंगल पर भी, अंदरूनी मंगल क्या होते हैं? अंदरूनी मंगल व्यक्ति के जीवन में शारीरिक क्षमता को दर्शाते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता पर इस प्रकार ये आड़ी रेखाएं हो रही हैं। देखिए ये क्या है? ये आड़ी रेखाएं तो हैं ही, साथ ही साथ आपकी जीवन रेखा को भी काट के आगे बढ़ रही हैं। खुद देख लें आप, जीवन रेखा आपकी कट रही है इन रेखाओं की वजह से। तो ये व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या देती हैं। अगर पारिवारिक समस्या नहीं आती तो पैसे की तंगी आती है। अगर पैसे की तंगी भी नहीं आती तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। या तो तीनों दिक्कत आती हैं, या दोनों दिक्कत आती है, या फिर एक दिक्कत इनमें जरूर आती है। और कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिलने में भी आपको संकटों का सामना करना पड़ा है अपने जीवन में। संपत्ति हासिल करने में दिक्कतों को परेशानी आती हैं जो अंदरूनी मंगल इस प्रकार कारक होते हैं। देखिए, मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, तो भूमि से व्यक्ति को नुकसान होता है, क्योंकि आपके हाथ में आड़ी रेखा है मंगल पर्वत पर। तो भूमि से व्यक्ति को नुकसान होता है, भूमि को हासिल करने में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपसे एक एडवाइस रहेगी, जीवन में कभी भी आप प्रॉपर्टी डीलिंग मत कीजिएगा। अब आगे, अब तक जो कर ली वो ठीक है, लेकिन आगे कभी भी भूमि से यानी ज़मीन से जुड़ा कोई मत काम का मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। यह आपके हाथ का गुरु पर्वत है, इस पर एक सीधी खड़ी रेखा दिख रही है। तो देखिए, जब गुरु पर्वत पर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति का ध्यान पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में जाता है। और दूसरा, ऐसा व्यक्ति जितना भी दान दक्षिणा करेगा, दान दक्षिणा से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ लुटा देना है, पैसे सब कुछ दे देना है, नहीं। विश्व में सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्न का दान, खाने पीने का दान। किसी भूखे का पेट भरिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उत्तम स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सारे सुख संकट, सारे दुख संकट आपके कट जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे कई बस्तियों में जाकर छोटे बच्चों को खाना खिलाइए हर 3 से 4 दिन के अंदर, या फिर हफ्ते में एक बार अन्न का दान कीजिए। आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा, सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, ये चीज़ मैं करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, आप अच्छा काम करेंगे, आपकी रेखा बदलेंगी, आपके हाथ में अच्छी रेखा डेवलप होंगी, जो आप चाह रहे हैं आपकी इच्छा भी सारी पूर्ण होंगी। अच्छे कर्म करोगे तो आपके हाथ में अच्छी रेखा उत्पन्न होंगी। शनि पर्वत, देखिए शनि पर्वत दिखा रहा है कि आपके हाथ में, आप जब तक आप बुढ़ापे में अभी तो है ही, आगे भी जितना बुढ़ापा आपका रहेगा आप उसमें अच्छा पैसा कमा पा रहे होंगे। आपके हाथ जीवन में दिक्कत परेशानी चल रही है, लेकिन परेशानियों के बाद भी आपके जीवन में पैसा जो है वो स्टेबल फॉर्म में आ रहा है, अच्छे तरीके से आ रहा है। आप उसका पैसे का यूज़ अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। आपके हाथ का सूर्य पर्वत एक बहुत सुंदर सी सूर्य रेखा है, बहुत ही, आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी सूर्य रेखा है। ये दिखाती है कि आपने अपने जीवन में पैसा काफ़ी ठीक ठाक कमाया है, काफ़ी बढ़िया कमाया है अपने जीवन में। आपको मान सम्मान बड़ा अच्छा मिला है, इवन आपकी इज्जत अब भी बहुत अ, लोग करते हैं। और आपने जिस भी फील्ड में काम किया उस फील्ड में यश मान सम्मान अच्छा कमाया है। और सूर्यदेव पर आपकी, और सूर्यदेव आपको सूर्यदेव की अच्छी कृपा मिली है, अच्छा मार्गदर्शन आपको सूर्यदेव देव की वजह से जीवन में प्राप्त हुआ है। आपके हाथ का जो बुद्ध पर्वत है, इस पर सीधी खड़ी रेखा मुझे दिख रही है। तो व्यापारिक क्षमता आपकी जीवन में बड़ी अच्छी है, जब भी व्यापार करेंगे फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान आपको व्यापार में कभी नहीं जाएगा। व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ उठा सकते हैं आप। और अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को वैसा व्यक्ति खुश कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कहाँ पर क्या बोलना है, किस प्रकार की भाषा का मुझे प्रयोग करना है। आपके हाथ का पिंकी फिंगर, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लाइन तक हल्की सी पहुंच पा रही है, छोटी पड़ गई। तो मनी मैनेजमेंट आपके जीवन में अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रखेंगे अच्छा रहेगा। और देखिए, अपने हाथ से इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छा रहेगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे अच्छा रहेगा, आपको अपने जीवन में इसका अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, तो आप स्वभाव से बहुत वीर रहे हैं अपने जीवन में। और अगर ध्यान से देखा जाए, इस प्रकार की सूर्य की उंगली किसी भी व्यक्ति के हाथ में होती है, वैसा व्यक्ति रिस्की होता है,
रिस्क लेकर अपने जीवन में अच्छा नाम या शोहरत कमा लेता है। हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, व्यक्ति समझदार होता है, समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति। आपके हाथ की अगर आपके सारे पर्वत मैंने देख लिए हैं, आपके हाथ की हृदय रेखा देखी जाए तो हृदय रेखा बड़ी उत्तम है, गुरु पर्वत तक जा रही है। देखिए आपकी हृदय रेखा जो आपकी आत्मा की रेखा है वह भी गुरु पर्वत तक जा रही है। तो ये व्यक्ति को भगवान की ओर खींचते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो होते हैं व्यक्ति को भगवान की ओर खींचते हैं, भक्ति की ओर खींचते हैं, सत्कर्मों की तरफ खींचते हैं, अच्छे कामों की ओर खींचते हैं। तो आपसे मेरी एडवाइस रहेगी, खाने पीने का दान कीजिए, गरीबों को कपड़े का दान कीजिए, और ये मैं आपको उपाय के तौर पर बता रहा हूँ। और भगवान की भक्ति, जिस भी धर्म में आप मानते हैं उस धर्म में अच्छे से लग जाइए, उस धर्म के भगवान को अच्छे से मानिए, उनकी भक्ति कीजिए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर दीजिए। अब आप उनको अपना मान लीजिए, आपके जीवन में अच्छा लाभ होगा, अच्छा सुख शांति आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। मस्तिष्क रेखा, दिमाग की रेखा भी बहुत उत्तम है और ये चंद्र देव की ओर देख रही है, तो मन में शांति शीतलता आपके जीवन में रहेगी। एक समय पर आकर रहेगी, अब नहीं है लेकिन एक समय पर आकर अब बहुत शांत होंगे, बहुत शीतल होंगे। बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी रहेगी जीवन भर। आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना आपकी आदत है, इस प्रकार की चीज़ें। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए जीवन रेखा पर आप कब केस जीत सकते हैं, कब केस नहीं जीत सकते। दिमाग में टेंशन, देखिए दिक्कत परेशानी क्या रहेगी। आपके घर में जो सब लोग बीमार रहते हैं ये इन रेखाओं की वजह से है। इन रेखा के मैं आपको उपाय दूंगा। आपके परिवार में सबको ये उपाय करने हैं बारी बारी से, मतलब आपके परिवार में सबको ये जो उपाय मैं दूंगा रोजाना करने हैं, और दिक्कत परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन आपको और आपकी फैमिली को इन रेखाओं की वजह से थोड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। तो देखिए जब भी कोई रेखा जीवन रेखा को काटती है तो बुरा होता है, और जब भी कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की ओर चली जाए, जैसे मैंने आपको बताया था सारी खड़ी रेखा अच्छी होती हैं, तो जीवन रेखा पर अगर खड़ी रेखा पाई जाए, खड़ी हुई रेखा, तो वो अच्छा माना जाता है। आपके पूरे जीवन में यहाँ पर कोई भी खड़ी रेखा नहीं मुझे दिख रही है, यहाँ पर भी नहीं है। एक जो खड़ी हुई रेखा है आप खुद देखें इस प्रकार निकली है, और ये है आपके जीवन में लगभग 75 से 77 के आसपास। पामिस्टियस में एग्जैक्ट एज नहीं बताई जा सकती, तो इन 2 से 3 सालों के आसपास ये 80 तक भी जा सकती है। तो 75 से आप 78 मान लीजिए, 80 भी चला जाएगा। तो अगर इन 4-5 सालों में अगर आप केस जीत गए तो केस जीतेंगे, उसके बाद आपके जीवन में केस जीतने के चांसेस नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी किस्मत में केस जीतना है वह झगड़े वाला, तो इसी उम्र में जीत पाएंगे। इसके अगर इसमें नहीं जीते फिर आपके हाथ में केस जीतने के चांसेस नहीं हैं। तो यह उम्र बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके जीवन में। इस उम्र में आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मेरे पास आएगी, क्या चीज़ नहीं आएगी। जो जीतना खोना होगा सब इस उम्र में आपके जीवन में हो जाएगा। नहीं देखिए मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि आपके हाथ में बहुत लास्ट में भी एक सीधी खड़ी रेखा इस प्रकार जा रही है, लेकिन ये बुध रेखा है। तो ये जो रेखा रहेगी 75 से 78 के बीच, इसमें ही आपके जीवन में सारे फैसले हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये प्लॉट मेरे पास आएगा या फिर नहीं आएगा। और देखिए इस एज में आपके जीवन में बड़ा लाभ मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो इस एज में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, अच्छा पैसा आएगा, या फिर आप वो केस जीत जाएंगे। तीनों में से एक चीज़ ज़रूर होगी। इस उम्र में आपके हाथ में वो प्लॉट जीतने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन अगर इस उम्र में नहीं जीत पाए तो फिर आगे हाथ में अब सोच लीजिएगा कि वो प्लॉट मेरे हाथ से चला गया। फिर बाद में उसके बारे में मत सोचिएगा। फिर आप भगवान का नाम लीजिए, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उस भगवान में मन लगाइए, सत्कर्म कीजिए, भजन सुनिए, इस प्रकार के कार्य कीजिए। वृद्धावस्था में व्यक्ति को सारे काम सूट करते हैं। पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। अपने बुढ़ापे को देखिए, आपका देखते लगता है कि आप अपनी वृद्धावस्था को अब किस तरह से अच्छा बनाया जाए, किस तरह से अपने बुढ़ापे को जिया जाए, बुढ़ापे को अब बुढ़ापे का आनंद लिया जाए, इस प्रकार इस बारे में ज़्यादा सोचें। और जो फाइनेंशियल स्थिति है उन सबको अपने बच्चों पर छोड़कर आगे बढ़ जाएं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई उस उम्र में उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 75 से 78 बड़ी महत्वपूर्ण है। इस एज में पता चल जाएगा कि आप जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें। और आपके हाथ में बुध रेखा भी अच्छी है, तो व्यापार आप देखिए, मैं आपसे कोई एडवाइस दूंगा कि आपके हाथ में व्यापार बहुत ही दमदार है। मैं इतनी बेहतरीन व्यापार रेखा बहुत ही कम हाथों में देखता हूँ।
तो आपको व्यापार करना चाहिए। अगर आप अब तक व्यापार करते आए तो वेल एंड गुड, लेकिन आपने अब तक कोई भी व्यापार नहीं किया है तो व्यापार करने की सोचिए और अपने नाम से व्यापार चलाइए, आपके जीवन में अच्छा रहेगा। तो मैंने आपके सारी रेखाओं का एनालिसिस कर दिया है, किस किस एज में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करके ही भेजूँगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।